नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपकी जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है रुचिरा भाग 2, उसमें हम तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तृतीयः पाठः, तीसरा पाठ, जिसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम शब्द का अर्थ होता है अपना सहारा खुद बनना, यानी अपनी सहायता खुद करना, आत्मनिर्भर बनना, अपने भरोसे स्वयं रहना। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? स्वावलंबनम। ठीक है, इसमें जो है स्व शब्द का अर्थ होता है अपना। ठीक है, और अवलंबन शब्द का अर्थ होता है सहारा। तो स्व शब्द का अर्थ हुआ अपना और अवलंबनम शब्द का अर्थ हुआ सहारा। तो मिलकर के बनेगा अपना सहारा खुद बनना, यानी अपनी सहायता खुद करना, आत्मनिर्भर बनना, अपने भरोसे रहना। ठीक है, अपने कार्य स्वयं करना। तो यही इस पाठ की सीख भी है। इस पाठ का उद्देश्य है कि व्यक्ति को जो है अपना सहारा खुद बनना चाहिए, जितना हो सके अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरे के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए। तो आइए जो है पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। ठीक है, तो यहाँ पर दो मित्रों का वर्णन किया गया है। एक तो था कृष्णमूर्ति और दूसरा श्रीकंठ। ये आपस में मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। जो श्रीकंठ था उसके जो पिता थे वो बहुत ही समृद्ध थे। कहने का मतलब में बहुत ही अमीर थे, संपन्न थे। आसीत मतलब थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए अतः शब्द का अर्थ होता है इसलिए। तस्य भवने, तस्य मतलब उसके, भवने मतलब घर में, इसलिए उसके घर में सर्वविधानि हर प्रकार की, सब प्रकार की, सुख साधनानि सुख सुविधाएं आसन थी। ठीक है, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन। उसके विशाल घर में 40 खम्बे थे। ठीक है, तस्मिन शब्द का अर्थ होता है उसके, विशाले बड़े, भवने घर में, 40 स्तंभः खम्बे, आसन थे। ठीक है, उसके बड़े घर में 40 खम्बे थे। तस्याः 18 प्रकोष्ठेषु 50 वाक्षः 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। तस्य उसके 18 शब्द का अर्थ होता है 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 गवाक्षः खिड़कियाँ। ठीक है, तो जो कृष्ण मूर्ति था उसका जो परिवार था उसके बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत ही अमीर परिवार से था, संपन्न परिवार से था, समृद्ध परिवार से था। ठीक है, उसके घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उसके बड़े से घर में 40 खम्भे थे और उसके घर में क्या थे? 18 कमरे थे और उन 18 कमरों में जो है 50 खिड़कियाँ लगी हुई थी और 44 यानी उसमें 44 द्वार थे और 36 और उस घर में क्या लगे हुए थे? 36 का अर्थ होता है 36 विद्युत व्यजनानी, बिजली से चलने वाले पंखे उसके घर में लगे हुए थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। और तत्र शब्द का अर्थ होता है वहाँ 10। ठीक है, 10 सेवकाः, सेवक, निरंतर लगातार कार्यम कुर्वन्ति स्म, और उसके घर में 10 नौकर निरंतर कार्य करते रहते थे। ठीक है, आपको जो है अपनी तरफ से मैंने जो है सभी शब्दों के अर्थ बता दिए हैं। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी शब्द का अर्थ अगर मेरे द्वारा छूट गया है तो मैं बता दूँ।
ठीक है। अष्टादश, अष्टादश शब्द तस्य अष्टादश, अष्टादश का अर्थ होता है 18। प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ बोलते हैं कमरे को। 50, 50। गवाक्ष, गवाक्षः खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् 44, ठीक है। द्वाराणि, द्वार। 37, 36। विद्युत व्यजनानि, बिजली से चलने वाले पंखे। व्यजनानि, व्यजनानि शब्द का अर्थ होता है पंखे। च आसन, तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति, ठीक है। तो दो मित्रों की जो है यहाँ पर जो है दो मित्रों का वर्णन किया गया है। एक है कृष्णमूर्ति और दूसरा है श्रीकंठ। जो श्रीकंठ था वो बहुत ही अमीर परिवार से था, उसके जो माता पिता थे वो बहुत अमीर थे। और दूसरी तरफ जो है दूसरा मित्र है कृष्णमूर्ति, ठीक है, वो बहुत ही गरीब परिवार से था। कृष्णमूर्ते है माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। जो कृष्णमूर्ति और दूसरी तरफ च शब्द आया है, च का अर्थ होता है और जो कृष्णमूर्ति के माता पिता थे वो गरीब थे और कृषक दंपत्ति वो खेती बाड़ी का कार्य किया करते, यानी कहने का मतलब वो किसान थे, गरीब किसान थे वो। निर्धनौ, निर्धन थे। और कृषक दंपत्ति, दंपति शब्द का अर्थ होता है पति और पत्नी का जोड़ा। तो जो वो कृषक दंपत्ति थे, यानी वो कृषक दंपति थे, कहने का मतलब है वो गरीब किसान थे। निर्धनौ कृषक दंपति, वो गरीब किसान थे, खेती बाड़ी का कार्य किया करते थे। कृषक शब्द का अर्थ होता है किसान। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणंच आसीत, ठीक है। उसका जो घर था, किसका? कृष्णमूर्ति का, ठीक है। जो तस्य मतलब उसका किसका? कृष्णमूर्ति का। तस्य गृहम, कृष्णमूर्ति का जो घर था वो आडंबर विहीनम, यानी किसी प्रकार के दिखावे से रहित था। आडंबर किसको बोलते हैं? दिखावा, ढोंग करना, ठीक है। तो जो कृष्णमूर्ति का घर था वो आडंबर से विहीन था, यानी किसी प्रकार के ढोंग और दिखावे से रहित था, दूर था। और साधारणंच, बिल्कुल साधारण था। आसित मतलब था, ठीक है। तो जो कृष्णमूर्ति था वो गरीब परिवार से था, उसके माता पिता जो है वो गरीब थे और किसान थे, यानी खेती बाड़ी का कार्य किया करते थे। और तस्य गृहम, जो उसका घर था वो बिल्कुल साधारण था, ठीक है। जहाँ पर जो है आपने देखा है जो श्रीकंठ है उसका जो घर है वो जो है बहुत ही बड़ा था, ठीक है। और उसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, ठीक है। लेकिन जो कृष्णमूर्ति था उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका घर जो है वो आडंबर दिखावे से बिल्कुल दूर था और बिल्कुल साधारण सा नॉर्मल था उसका घर था, ठीक है। तस्य गृहम आडंबर विहीनम, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी दिखावे के, और बिल्कुल ही साधारण घर उसका था। तो आज जो है यहीं तक पढ़ रहे हैं। जितना आपको पढ़ाया है आप उसको पढ़िए, समझिए। कहीं पर दिक्कत आती है तो मुझसे बात कीजिए। पाठ को हम आगे बढ़ाएंगे, जो अगली वीडियो बनाएंगे उसमें पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।